हाय एवरीवन, दिस शबनम मोहसिन फ्रॉम ऑरा कनेक्शन। आज मैं आपको बताऊंगी स्विच वर्ड क्या होती हैं, एनर्जी सर्कल क्या होता है, डिवाइन हीलिंग कोड कैसे हम यूज़ कर सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में मुझे बहुत सारे मेंबर्स पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसके बारे में एक इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊं और कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसकी क्या बेनिफिट्स है ये भी बताऊं। तो सबसे पहले जानते हैं स्विच वर्ड क्या होता है। स्विच वर्ड्स इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं। इसे चांट करके या बॉडी के पर लिख कर या आप इसे एक पेपर पर लिख कर पानी का ग्लास रख कर इसे चार्ज करके वो पानी पीने से आपके सबकॉन्शियस माइंड पे इसका इफ़ेक्ट होता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे रजिस्टर करता है और इससे वर्क करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि जो चीज़ उसमें रजिस्टर होती हैं उसे हम बिलीव करते हैं और वो हमें प्रूफ करता है। जिससे सबकॉन्शियस माइंड का पावर हम पर होता है 80% और कॉन्शियस माइंड का स्ट्रेंथ हम पर होता है 20%। तो अगर आपने कोई चीज़ को मान ली है, किसी चीज़ को बिलीव कर ली है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाती है। तो स्विच वर्ड के थ्रू हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को टैप करते हैं, उसे बिलीफ सिस्टम में ढालते हैं ताकि हमारा सिस्टम हम उसे पूरी तरह से रजिस्टर कर ले और हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें प्रूव करे और वो हम यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाए। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसके ऊपर बेस्ड होता है। तो स्विच वर्ड ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल दे रही हूँ। आपके बॉयफ्रेंड या आपके हस्बैंड आपको अगर हनी से बुलाए तो आपको बहुत अच्छा लगता है, तो ये वर्ड भी स्विच वर्ड हो सकता है। आपको ब्यूटीफुल बोले या हैंडसम बोले, इससे अगर आपकी एनर्जी चेंज होती है तो ये स्विच वर्ड है। स्विच वर्ड ऐसी कोई भी वर्ड हो सकती है जिसके पावर से आपकी एनर्जी स्विच हो जाए। तो स्विच वर्ड नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी बनाता है और नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रल एनर्जी बना सकता है, न्यूट्रल एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी बना सकता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। गोल्डन सनराइज एक बहुत ही पावरफुल स्विच वर्ड है, जिससे हमारी नेगेटिव इमोशन पॉजिटिव इमोशन में चेंज हो जाती है। अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इस स्विच वर्ड को यूज़ करके देखिए, आपको तुरंत ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। अगर आपकी एनर्जी बहुत लो है, आप बहुत उदास फील कर रहे हैं, स्माइल स्माइल चैंट कीजिए और देखिए आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है सैड वाली, वो कैसे न्यूट्रल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली लो फील कर रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्यों मूड स्विंग के थ्रू जा रहे हो, तो आप रेनबो चैंट कीजिए और देखिए आपका जो न्यूट्रल एनर्जी था वो कैसे पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो ये था स्विच वर्ड। जब हम 2, 3 या ज़्यादा स्विच वर्ड को एक साथ कंबाइन करते हैं तो इसे स्विच फ्रेज कहा जाता है। स्विच वर्ड या स्विच फ्रेज को चांट करने से या हमारे बॉडी पे लिखने से हम उसे सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर करते हैं और यूनिवर्स से अलाइन करते हैं, जिससे हम उसकी पावर को हमारे तरफ अट्रैक्ट करते हैं। स्विच वर्ड किस किस सिचुएशन में यूज़ हो सकता है? आप जो सिचुएशन सोच सकते हो उसमें यूज़ हो सकता है। जैसे रिलेशनशिप इशू में आप यूज़ कर सकते हो, मॉनेटरी इश्यूज़ में, जॉब ढूंढ रहे हो तो स्विच वर्ड यूज़ कर सकते हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज़ है तो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, फोकस नहीं कर पा रहा है, उसे टीवी की एडिक्शन हो गई है या सोशल मीडिया की एडिक्शन हो गई है, तो आप स्विच वर्ड यूज़ कर सकते हैं। कोई अल्कोहलिक है या स्मोकर है, उन्हें सिगरेट स्मोकिंग क्विट करना है पर वो कर नहीं पा रहे हैं, स्विच वर्ड आप यूज़ करके एडिक्शन को भी निकाल सकते हैं। आपको फर्स्ट रैंक आना है, आप बहुत मेहनत करते हो, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो आप सब भूल जाते हो, तो आपकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी आप स्विच वर्ड और स्विच फ्रेज यूज़ कर सकते हैं।
तो ये सारी थी स्विच वर्ड के बारे में। अब हम जानते हैं कि डिवाइन हीलिंग क्या होती है। डिवाइन हीलिंग कोड्स नंबर्स होते हैं। नंबर्स में फ्रिक्वेंसी होती है। जब हम मल्टीपल नंबर्स को, एक से ज़्यादा नंबर को एक साथ जोड़ते हैं तो वो डिवाइन हीलिंग नंबर हो जाता है। और इन सब अलग अलग नंबर की हीलिंग की पावर कंबाइन होकर कर जब हम उसे अपनी बॉडी पे लिखते हैं या उसे चांट करते हैं या हम उसे लिखते जाते हैं तो उसकी एनर्जी हमसे इम्बाइब हो जाती है। तो इसे डिवाइन हीलिंग कोड भी कहते हैं, डिवाइन हीलिंग नंबर्स भी कहते हैं। अब जानते हैं एनर्जी सर्कल के बारे में। एनर्जी सर्कल में हम एक ब्लैंक पेपर पे सर्कल बनाते हैं। उस सर्कल के ऊपर आप स्विच वर्ड लिखिए या एनर्जी हीलिंग डिवाइन कोड लिखिए या दोनों लिखिए, और इसे आप जब वॉल पे चिपका देते हो तब ये एनर्जी सर्कल बन जाता है, जो डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्ट होके यूनिवर्स को मैसेज भेजता है कि आपने किस लिए ये एनर्जी सर्कल बनाई है और आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो। तो मैं आपको एक छोटा सा स्विच वर्ड यूज़ करके बताऊंगी एनर्जी सर्कल में, और आप कौन से कलर के पेन से इसे लिख सकते हैं ये भी बताऊंगी। अब हम देखेंगे एनर्जी सर्कल में लगने वाली चीज़ें। आपको एक ऐसा प्लेन पेपर लगेगा, अनरूल्ड पेपर जिसमें कोई लाइंस ना हो, ऐसी प्लेन हो। आप ऐसा प्लेन पेपर ले सकते हो या आप पोस्टेड ले सकते हो, वाइट कलर का या कोई भी कलर का, रेड मत लेना। आपको कोई राउंड ऑब्जेक्ट लगेगा, मैंने बोल लिया हुआ है, आप बोल ले सकते हो, बैंगल ले सकते हो या कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो जो राउंड हो। आपको लगेगा पेन, और डिपेंड करता है पेन का कलर आप किस लिए ये एनर्जी सर्कल बना रहे हैं। अगर आप रिलेशनशिप के लिए बना रहे हैं तो आपको पिंक कलर का पेन लगेगा। अगर आपको वेट लॉस करना है या कुछ चीज़ रिड्यूस करनी है तो आप रेड पेन यूज़ करेंगे। ब्लू कलर का पेन जेनरिक है, आप किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ग्रीन पेन है प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्शन के लिए, अबंडेंस अट्रैक्शन के लिए या हेल्थ इशू के लिए। तो अब हम देखेंगे एनर्जी सर्कल कैसे बनाते हैं। मैंने ये बोल लिया है, ऐसे ऐसे टर्न करके मैं ये ग्रीन कलर का पेन ले रही हूँ। हाथ को लिफ्ट किए बगैर मुझे ये पेन से सर्कल बनाना है, और ये ध्यान देना है कि ये सर्कल टूटे ना। ये सर्कल ऐसे हो गया, मतलब ये सर्कल नहीं चलेगा, तो मुझे इसे वापस बनाना होगा। तो मैं एक दूसरा पेज ले रही हूँ और उस पेज पर इसे बनाऊंगी, फ्रेश पेज पे। ये सर्कल परफेक्ट है, ऐसे हम सर्कल बनाएंगे। अब हम जिसके लिए ये सर्कल एनर्जी सर्कल बना रहे हैं उनका नाम हमें इस सर्कल के अंदर लिखना है, और ध्यान देना है कि इस सर्कल की एजेस को ये टच ना करें। तो मैं अपना नाम लिख रही हूँ यहाँ पर। अगर मुझे इसे और स्पेसिफिक करना है तो मैं यहाँ पे मेरा डेट ऑफ बर्थ लिखूंगी, क्योंकि हो सकता है मेरे नाम के कुछ और लोग हो। तो आपको इस फॉर्मेट में डेट ऑफ बर्थ लिखना है, DDMMYY, मतलब आप डेट, मंथ और कंप्लीट ईयर लिखोगे। और उसके बाद यहाँ पर स्विच वर्ड या डिवाइन हीलिंग कोड लिखोगे। तो सपोजिंग अगर मुझे पैसे के लिए बनाना है एनर्जी सर्कल, मनी अट्रैक्शन के लिए, तो मैं बोलूँगी डिवाइन फाइन काउंट नाउ।
और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने हर चीज़ कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। तो कैपिटल लेटर में लिखने से हम हमारे एनर्जी सर्कल की एनर्जी को और बढ़ा रहे हैं और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। यहाँ पे हम डिवाइन कोड्स लिख सकते हैं। तो सपोजिंग मैंने लिखा है मैजिकल कोड 1176। अगर आप रेकी अट्यून्ड हैं तो आप रेकी के सिंबल्स भी बना सकते हैं। इसके अंदर आप एंजल नंबर्स बना सकते हैं। एंजल कोड्स में मेरा बोलने का मतलब था। ये प्रॉस्पेरिटी सिंबल बनाया मैंने ज़ीबू का। आप ऐसे करके एनर्जी सर्कल को बना सकते हैं। एनर्जी सर्कल बनाने के बाद आप इस पेपर को वॉल पे चिटका सकते हो या आप टेबल पे रख सकते हो और उसके इर्द गिर्द कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसे करके आपको रखना है। अब मैंने ये बुक पे बनाया, आप पेज को फाड़ के फिर इसके एजेस मेरी डॉटेड वाली है तो उसको मैं काट के फिर रखूँ। अगर ये पेपर मुड़ गया या गंदा हो गया, इसकी एनर्जी टूट जाएगी, मुझे फिर से इसे बनाना पड़ेगा। तो ये एक तरीका है। एनर्जी सर्कल के थ्रू आप स्विच वर्ड या डिवाइन हीलिंग कोड को यूज़ कर सकते हैं, या दूसरा तरीका आप यूज़ कर सकते हो जिसमें आप इससे चांट कर सकते हो। जैसे मैं बोलूँगी डिवाइन फाइन काउंट नाउ, डिवाइन फाइन काउंट नाउ, आप ऐसे करके चांट कर सकते हैं। और चांटिंग आपको मिनिमम 21 से लेके 41 टाइम्स करनी है पर डे, 21 डेज तक करनी है ताकि ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाए। हमने जाना कि स्विच वर्ड, एनर्जी सर्कल, स्विच फ्रेज, डिवाइन हीलिंग कोड क्या होता है। अब इसे कौन यूज़ कर सकते हैं? कोई भी यूज़ कर सकता है। हाउसवाइफ, वर्किंग वुमेन या मेल मेंबर्स, कोई भी इसे यूज़ कर सकते हैं। हीलर्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आप टैरो कार्ड रीडर हैं, रेकी हीलर प्रैक्टिशनर हैं या ग्रैंड मास्टर है, आप इसे आपके हीलिंग मोडालिटी में यूज़ कर सकते हैं। इसे कोई भी यूज़ कर सकता है, स्टूडेंट तक इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई लेडी हैं जिन्हें डिलीवरी में इश्यूज़ हैं, वो अपनी सेफ और इजी डिलीवरी के लिए भी स्विच वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में इशू आ रही हैं, आप सही मैच नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो स्विच वर्ड, स्विच फ्रेज या एनर्जी सर्कल का इस्तेमाल करके आप सोलमेट अट्रैक्ट कर सकते हो। आपके रिलेशनशिप में इशू चल रही है, जैसे शादी में बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, ये मैंने बहुत से लोगों से सुना है, तो आप आपके मैरिटल लाइफ को सुधारने के लिए भी स्विच वर्ड या एनर्जी सर्कल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है तो आप स्विच वर्ड यूज़ कर सकते हैं। आप स्विच वर्ड हर सिचुएशन में, हर प्रॉब्लम में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप की हो, एजुकेशन की हो, हेल्थ इश्यूज़ हो या फिनेंशियल इश्यूज़ हो। स्विच वर्ड आप किसी भी सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। स्विच वर्ड आप बहुत इजी है सीखना भी और उसे इस्तेमाल करना भी। तो ऐसी और भी बहुत सारी मैं वीडियोज़ लेके आ रही हूँ, तो स्टे कनेक्टेड। गुड बाय।